Hey guys, welcome back to my channel Dentistry for Beginners. So दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अबाउट केरीज एनालिसिस या आर्च पेरीमीटर एनालिसिस। तो इन दोनों को हम एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं? इन दोनों को हम एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये दोनों पूरी तरह से एक जैसी हैं। इनमें सिर्फ एक ही फ़र्क है जो केरीज एनालिसिस है वो होता है लोअर आर्च में, दैट इज़ मैंडिबल में, और जो आर्च पेरीमीटर एनालिसिस है वो होता है अपर आर्च में, दैट इज़ मैक्सिला में। तो बेसिकली हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है कि हम कौन सी आर्च पे कर रहे हैं, बस उसके बेसिस पे ये दो अलग अलग नाम दिए हैं इस एनालिसिस को। तो बेसिकली केरीज एनालिसिस एंड आर्च पेरीमीटर एनालिसिस क्या है? ये एक पार्ट है मॉडल एनालिसिस का जो कि इम्पॉर्टेंट है डायग्नोस करने में। तो सबसे पहले हमें कुछ मेजरमेंट्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहला मेजरमेंट जो हमें चाहिए इसमें वो है डिटर्मिनेशन ऑफ टूथ मटेरियल। तो जो टूथ मटेरियल है उसको डिटरमाइन करेंगे। एंड सेकंड इज डिटर्मिनेशन ऑफ आर्च लेंथ। आर्च लेंथ क्या है? जो बेसल बोन एरिया है मैक्सिला का या मैंडिबल का, वो आर्च लेंथ है। सो नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ टूथ मटेरियल। तो टूथ मटेरियल को कैसे डिटरमाइन करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे कितना टूथ मटेरियल है? तो केरीज एनालिसिस और आर्च पेरीमीटर एनालिसिस में ये टूथ मटेरियल जो है सेकंड प्रीमोलर से सेकंड प्रीमोलर तक मेजर करते हैं। Sum of mesiodistal width of second premolar on one side to second premolar on other side. Distal width जो है बेसिकली जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, इस कास्ट की जो डेंटल कास्ट की जो फोटो है इसमें दिख रहा है कि हम मेसियोडिस्टल विड्थ जो है एक साइड के सेकंड प्रीमोलर से लेकर सारे दांतों की दूसरी साइड के सेकंड प्रीमोलर तक मेजर करेंगे। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ आर्च लेंथ। आर्च लेंथ जो है उसको मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सॉफ्ट ब्रास वायर लेंगे और उसको प्लेस करेंगे ऑन द टिप जिसका हमने टूथ मटेरियल मेजर करा है। तो प्री मोलर रीजन में दिस आर्च वायर विल पास अलोंग द बक्कल कस्प एज शोन इन दिस डायग्राम। These are the premolars. Here the buccal cusp, the arch wire will be placed on this buccal cusp, and anteriors it will go further forward. Anteriors, basically we can see three types. First is well aligned anteriors, second is proclined, third is retroclined. तो वेल अलाइंड का तो मतलब है कि अच्छे से एक आर्च पे अलाइंड है टीथ। प्रोक्लाइन का मतलब है कि टीथ जो है बाहर निकले हुए हैं, और रेट्रोक्लाइन का मतलब है अंदर है। सो वेल अलाइंड में हम क्या करेंगे, द ब्रास वायर विल गो अलोंग द इंसाइजल एजेस ऑफ द टूथ। तो जो टूथ है, जो इंसाइजर्स है बेसिकली उनकी इंसाइजल एजेस पे से जो ब्रास वायर है वो पास करेगी। इन प्रोक्लाइन टीथ इट विल पास फ्रॉम द सिंगुलम ऑफ द टूथ। जो सिंगुलम है इंसाइजर्स का उसके ऊपर से जाएगी। In retrocline, it will go from the labial surface of the incisors, along the labial surface of the incisors. तो रेट्रोक्लाइन का मतलब अंदर की तरफ है, तो जो वायर है वो लेबियल सरफेस को टच होती हुई जाएगी। अब जैसे कि इस फर्स्ट फिगर में हमें दिख रहा है कि टीथ जो है वो प्रोक्लाइन है। प्रोक्लाइन है तो वायर कहाँ से जाएगी? सिंगुलम से। नाउ ये सेकंड है। सेकंड जो है ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि टीथ जो है वो वेल अलाइंड है। वेल अलाइंड है मतलब प्रॉपरली अरेंज्ड है। तो यहाँ पे जो आर्च वायर है वो कहाँ से जाएगी? इंसाइजल एजेस के ऊपर से जाएगी। और ये जो है ये हमें शो कर रहा है कि टीथ जो है वो कैसे हैं? रेट्रोक्लाइंड है। रेट्रोक्लाइंड है तो वायर कहाँ से जाएगी? जो टीथ हैं इंसाइजर्स हैं उनकी लेबियल सरफेस से, जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है। अब हम एक एग्जाम्पल को लेके देखेंगे। अब ये जो डायग्राम है, अब ये जो इमेज है ये हमें शो कर रही है मिक्स स्ट्रक्चर। जो 1-1 है वो तो रेट्रोक्लाइंड है अंदर की तरफ, 2-1 जो है वो प्रोक्लाइंड है मतलब बाहर की तरफ। तो वायर कैसे जाएगी? 1-1 वाले रीजन में तो वायर जो है वो जो 1-1 है उसके लेबियल सरफेस को टच होते हुए जाएगी। वहीं दूसरी साइड जो 2-1 प्रोक्लाइन है उसके सिंगुलम पे से जाएगी। सो दिस इज़ हाउ इट विल गो। अब इसको हम मेजर कैसे करेंगे? तो यही जो पार्ट है अभी कर्व्ड है क्योंकि हमने कास्ट पे कास्ट की शेप में रखी हुई है। अब उसको हम स्ट्रेट करेंगे। स्ट्रेट करने के बाद उसको पे रखेंगे, स्केल पे रखेंगे तो हमें डायमेंशन दिख जाएगी। अभी क्योंकि मैंने आधी साइड का देखा है तो दोनों साइड का रखेंगे तो डबल रहेगा। तो दोनों साइड का देखेंगे तो दोनों साइड का रख के देखेंगे तो टोटल जो आएगा वो हमारा आर्च लेंथ होगा। नाउ आता है इन्फरेंस। इन्फरेंस क्या है? इन्फरेंस जो है इट इज़ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन टूथ मटेरियल एंड आर्च लेंथ। ये हमें बताता है कि जो डिफरेंस है टूथ मटेरियल और आर्च लेंथ के बीच में
कैसा है, कि टूथ मटेरियल कितना ज़्यादा है। इसको नापने के लिए क्या करेंगे हम, टूथ मटेरियल माइनस आर्च लेंथ करेंगे तो हमें डिस्क्रिपेंसी मिल जाएगी। इन्फ्रेंस कैसे होगा, इन्फ्रेंस हमें बताएगा कि टूथ मटेरियल इज एक्सेस बाय, मतलब टूथ मटेरियल कितना एक्सेस है। अगर टूथ मटेरियल 0 mm से 2.5 mm है तो हम प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग करेंगे। अगर टूथ मटेरियल 2.5 से 5 mm एक्सेस है तो हम सेकेंड प्रीमोलर का एक्सट्रैक्शन करेंगे। और अगर टूथ मटेरियल 5 mm से ज़्यादा है तो हम फर्स्ट प्रीमोलर का एक्सट्रैक्शन करेंगे। अब एक एग्जांपल करके देखते हैं। तो ये जो है ये एक अपर आर्च है और लोअर आर्च है, एंड ये जो है ये मीजोडिस्टल विड्थ है इन सारे टीथ की जो अपने को चाहिए, सेकंड प्रीमोलर से सेकंड प्रीमोलर, राइट एंड लेफ्ट साइड के मैक्सिला मैंडिबल के। अब सबसे पहले हम करेंगे आर्च पेरीमीटर एनालिसिस। तो ये किस में होती है, मैक्सिला में। तो ये मैक्सिला दिख रहा है, तो हमने क्या किया, टूथ मटेरियल के लिए जो मैक्सिला के सारे डायमेंशन से उसको सम किया एंड तो हमारे पास टूथ मटेरियल आ गया। अब आर्च लेंथ के लिए हम पहले देखेंगे टीथ कैसे हैं पोजीशन। जो इंटीरियर्स है वो क्या है, प्रोक्लाइंड है। प्रोक्लाइंड है तो वायर कहाँ से जाएगी, ब्रास वायर सिंगुलम पे से। तो हम सेकंड प्रीमोलर से सेकंड प्रीमोलर तक जाएंगे सिंगुलम पे होते हुए एंड प्रीमोलर्स पे बक्कल कस्प पे होते हुए, और इसको फिर स्ट्रेट करके मेजर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी आर्च लेंथ। अब यहाँ इस केस में जब टूथ मटेरियल को आर्च लेंथ से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 7 mm का। 7 mm का मतलब कि हमें क्या करना है, किसका एक्सट्रैक्शन करना है, फर्स्ट प्रीमोलर का एक्सट्रैक्शन करना है। अब हम करेंगे केरीज एनालिसिस। केरीज एनालिसिस जो है वो लोअर आर्च के लिए है। तो सबसे पहले जो टूथ मटेरियल हमें निकालना है लोअर आर्च का निकालना है। तो इसमें जो लोअर आर्च का राइट एंड लेफ्ट का सेकंड प्रीमोलर से सेकंड प्रीमोलर तक जितनी भी मीजोडिस्टल विड्थ दी हुई है उसका हम सम करेंगे तो हमारे पास टूथ मटेरियल आ जाएगा। देन फॉर आर्च लेंथ अब इंसाइजर्स की पोजीशन देखेंगे। लेटरल इंसाइजर है वो तो लिंगुअल प्लेस्ड है, अंदर की तरफ है, मतलब रेट्रोक्लाइंड है, और जो सेंट्रल इंसाइजर्स हैं वो प्रोक्लाइंड है। तो वायर जो है ब्रास वायर वो इन दोनों के बीच में से जाएगी, जैसा कि हमें इस फिगर में दिख रहा है। तो इसको हमने मेजर करा, स्ट्रेट करके मेजर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आर्च लेंथ। अब टूथ मटेरियल एंड आर्च लेंथ का जब हम डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 11 mm, मतलब कि टूथ मटेरियल जो है 11 mm एक्स्ट्रा है। तो 11 mm एक्स्ट्रा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट प्रीमोलर को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो गाइज इस तरह हम जो है केरीज एनालिसिस एंड आर्च पेरीमीटर एनालिसिस को करते हैं, जिसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि केरीज तो लोअर में होती है एंड आर्च पेरीमीटर एनालिसिस जो है वो अपर आर्च में होती है। बाकी ये दोनों एनालिसिस जो हैं कंप्लीटली एक दूसरे के जैसी हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है। गाइस थैंक यू फॉर लिसनिंग।